देंगे, क्योंकि ये सरकार अहंकारी सरकार है, तानाशाह सरकार है, किसानों के ऊपर जुल्म करने वाली सरकार है, महिलाओं के ऊपर जुल्मी सरकार है। और प्रधानमंत्री जी ये ड्रामा बंद करिए। अब ये देश की जनता आपको जान चुकी है। ऐसे ड्रामे के षड्यंत्र में देश की जनता नहीं फंसने वाली। ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे गुमराह लोगों को अब की बार अगर कह रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो चला जाना चाहिए उनको भी पाकिस्तान। उसको जो अपराधी लोग हैं उनको आप बैठा के उनकी आरती उतारने का काम कर रहे हैं और आप जाके पंजाब में जनता के बीच में ड्रामा करने का। मेरा पिता नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है और बेटा फेसबुक और ट्विटर पे मोदी मोदी गा रहा है। वही लोग हैं क्या? यहाँ किसान बहुत हैं और गन्ना बहुत इस समय उपजा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होना। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त हम हैं अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। परंतु जिस प्रकार से कल की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर आज हम श्रवण पांडे से बात करेंगे। किसानों में काफी चर्चित चेहरा जो है श्रवण पांडे रहे हैं, पिछले 1 साल से किसानों के बीच रहे थे किसान आंदोलन में। और जो भी कुछ हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई या क्या क्या बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, उसी को लेकर आज इस मुद्दे पर बात करते हैं श्रवण पांडे से। जो भी चीजें हुई हैं, पूरे देश को इस जो घटना हुई है एक ऐसी, पूरे देश को इसने दहला दिया है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने, किसान बताए जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने घेरा था, तो कुछ बताएंगे इस बारे में। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी इस वक्त जब चुनाव आता है तब उनका पंजाब का दौरा होता है। 2 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी पंजाब नहीं पहुंचते हैं। जब देश का किसान जब बैठा होता है, सड़कों पे बैठा होता है, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, तब प्रधानमंत्री जी को नहीं। अरे ये तो ड्रामा कर रहे हैं। आप बताइए, एसपीजी 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्चा होता है एसपीजी के ऊपर। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो काम है, आखिर क्या काम है? जब पीआईबी प्रेस रिलीज करता है उसमें ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी बाई रोड जाएंगे, उसमें ये होता है कि ये फिरोजपुर जाएंगे भटिंडा से। आखिर क्या वहां पंजाब की जनता को ये क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं पंजाब के हित के लिए खड़ा हूं? ये जब चुनाव आ जाता है तब ड्रामा इनका चालू हो जाता है। किसानों से माफी मांगे। आखिर वो 700 से ज्यादा जो किसान थे वो कहां चले गए थे? आखिर यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में आए। आज प्रधानमंत्री जी भारत के अपने ही गृह राज्य में वो कह रहे हैं धन्यवाद जो हम जिंदा लौट आए। अरे ये कैसी संवेदना! ये जनता से गुमराह करके ये जनता को बस केवल दिखाना चाहिए। चीज को चुनाव से जोड़ना जरूरी है क्या? जो घेराव हुआ है उनकी कोई गलती नहीं। आप बताइए, घेराव, अब वहां प्रदर्शन कर रहे थे किसान, क्योंकि ये किसान सरकार कहती कि किसान आंदोलन किस मुद्दे पे खत्म हुआ था कि एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाइए और उसके बाद जो किसान शहीद हैं वहां स्मृति पार्क दिया जाए और कमेटी बनाई जाए। आखिर प्रधानमंत्री जी अभी नहीं उनको ध्यान आ रहा है। किसान परेशान है और ये सरकार कह रही है किसानों के फायदे की बात कर रहे हैं। आखिर वहां भीड़ क्या थी? एसपीजी को देखना नहीं चाहिए था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को नहीं देखना चाहिए था। अरे ये षड्यंत्र बना रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर और राज्यपाल के ऊपर, जो ये आरोप लगा के ये जनता जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे गुमराह लोगों को अब की बार अगर कह रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो चला जाना चाहिए उनको भी पाकिस्तान ना। भनक कैसे लगी? सवाल नहीं उठता। भनक किस प्रकार से लगी जब प्रदर्शन तो वहां हो ही नहीं रहा था, न्यूज में लगातार दिखाया जा रहा है। आप बताइए, 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी थे, एसपीजी उनके पास है, भटिंडा से बाई रोड। आप बताइए, मैं वही तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपसे, जब देश नहीं सुरक्षित है, प्रधानमंत्री और वही प्रधानमंत्री कहते हैं भाई इस देश में प्रोटेस्ट नहीं कोई कर सकता, कोई ऐसे मार देगा किसी को। ये केवल गुमराह किया गया चुनावी स्टंट है। आप बताइए, जब चुनाव आता है उत्तर प्रदेश में तब प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा बड़ा पैकेज आता है कि 2 साल के पहले पंजाब में नहीं पैकेज देना चाहिए था इनको। मतलब खुद पार्टी जो है खुद षड्यंत्र रच रही है ऐसी चीजों को करके सामने। देखिए, षड्यंत्र ये केवल भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है। ये दिखाना चाहती है जनता को कि इस देश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। 5 राज्यों में चुनाव है, जब चुनाव आ जाता है तब इनके वेशभूषा बदलने जाते हैं, तब ये जूता बदलने जाते हैं, तब ये गंगा स्नान डुबकी करते हैं, तब ये प्रचार करते हैं, 5 किलो अनाज दे के ब्रांडिंग करते हैं, विज्ञापन करते हैं और देश की जनता का खून चूसने का काम करते हैं। इनका काम और कोई नहीं है। ये उत्तर प्रदेश या आपकी जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को अब की सबक मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ये ड्रामा
ड्रामा बंद करिए। अब ये देश की जनता आपको जान चुकी है, ऐसे ड्रामे के षड्यंत्र में देश की जनता नहीं फंसने वाली है। अच्छा, मोदी जी ने एक चीज कही कि भैया आपने प्रधानमंत्री जी को कह देना कि मैं जिंदा जो है यहाँ से निकल चुका हूँ और जिंदा बच गया हूँ। आप बताइए, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से कह देना हम जिंदा पहुंच रहे हैं। अरे आखिर वो 700 किसान अपने घर जिंदा नहीं पहुंच पाए, वो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछता है। 700 किसानों की बात कब तक रखेंगे? जीत तो हुई ना आपकी। कौन सी जीत हुई? आप बताइए। ये कहते हैं एमएसपी पे गारंटेड कानून, उन्होंने कहा कमेटी बनाएंगे, अभी बनाई इन्होंने। टेनी को इन्होंने वो किया, टेनी को गिरफ्तार करवाई जो किसानों को कुचलने का काम किया है। उसको जो अपराधी लोग हैं उनको आप बैठा के उनकी आरती उतारने का काम कर रहे हैं, और आप जाके पंजाब में जनता के बीच में ड्रामा करने का काम कर रहे हैं। तो ये ड्रामेबाजे लोग हैं, फरेबजीबी लोग हैं, ये चुनाव जीबी लोग हैं। जब चुनाव आ जाता है तब ये षड्यंत्र रच के और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब की बार भारतीय जनता पार्टी सा सफाया होना तय है। 5 राज्यों से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये सब आप कह रहे हैं कि भाई षड्यंत्र है, कि यूपी तो भाई हमारे हाथ आने ही वाली है, कि पंजाब भी अपने हाथ ले रहे हैं। वही तो कह रहे हैं। अब कह रहे हैं यहाँ किस लिए इन्होंने किसानों को किया? ये सोच रहे हैं पंजाब की जनता को मैं गुमराह करूं कि देश का प्रधानमंत्री को पंजाब में सुरक्षित नहीं। आखिर वहां की आम जनता सुरक्षित है नहीं सुरक्षित है? आप जाके उस समय आपको शहीद पार्क, आपकी रैली जब फिरोजपुर में थी, आखिर ये बताइए प्रधानमंत्री जो कहते हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, धरना वाले लोग थे वहां या प्रदर्शनकारी थे या खाली कुर्सियां थी? ये खाली कुर्सियां थी, क्योंकि वहां का किसान खुशहाल नहीं है, और जब किसान ही नहीं खुशहाल है तो वो रैली में क्यों जाएगा? इसलिए इनको षड्यंत्र रचना पड़ा। ये षड्यंत्र के लोग हैं, षड्यंत्रबाजी लोग हैं, लेकिन जनता षड्यंत्र समझेगी नहीं। और आप भी देखिए गोदी मीडिया वाले सवाल, क्योंकि अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी कि देश का प्रधानमंत्री नहीं सुरक्षित है। तो देश की जनता कैसे सुरक्षित होगी? अरे तो वही तो कह रहे हैं, सुरक्षित वही है, ये केवल 7.5 साल से गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए बेटियां सुरक्षित हैं क्या उत्तर प्रदेश में? बेरोजगार युवा को ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहा है, उनके लिए नहीं पता चल रहा है। ये केवल चुनाव के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और जनता अब जान चुकी है। और अमित शाह जी आप गिरफ्तार, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपसे गृह मंत्रालय नहीं समझ रहा है। ऐसा कुछ दिन आ जाएगा कि भारत में ही गृह युद्ध हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे गृह युद्ध कराने का काम करेंगे। तो इसलिए जनता सावधान हो जाए, अब की बार इनको नकार दे। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जनता नाराज है, सुरक्षित नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे लोग जो है योगी जी के पैर धोकर उस पानी को पीने के लिए तैयार हो चुके हैं। अरे पैर धोके, अरे पैर धोके योगी जी को अभी हाँ अयोध्या में 42 बार आ चुके हैं। यहाँ के संत महंत ही योगी जी को नहीं चाहते हैं। योगी जी का पैर धोके कौन पी रहा है? जरा बताइए, ऐसा कौन मानुष है? कोई अंधभक्त होगा? अरे नारे कौन सा नारे? यही है, यूपी में सुपड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी का। ढोंगी अपराध नाथ को अब की गोरखपुर मठ में बैठाना है, और नारे यहाँ कुछ नहीं ले। वही कुछ अंधभक्त होंगे जिनको गलतफहमी होगी, जो अपने बाप को बाप नहीं कहते होंगे, वो मोदी जी को बाप कहते होंगे, पड़ोसी को बाप कहते होंगे। वही लोग होंगे ना जिनको अपने बाप। आप बताइए, आज मैं बेरोजगार हूं, मेरा पिता नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, और बेटा फेसबुक और ट्विटर पे मोदी मोदी गा रहा है। वही लोग हैं क्या? वही लोग पानी पी रहे होंगे कि बाप तो परेशान है और बेटा आलीशान फेसबुक पे जय मोदी जय मोदी। उसको पता नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है, सीएमआई की रिपोर्ट क्या है, हंगर इंडेक्स क्या कहता है, उसको ये नहीं पता होगा। वह फेसबुक पे डाल देना। अरे जमीन पे आओ, जमीन पे इस देश में खड़े होने वाले लोग नहीं है। बस वही ट्विटर पे प्रोपेगेंडा, फेसबुक पे वही फेसबुकिया ज्ञान। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया इस समय चल रही है, आपको भी तो नहीं ज्ञान मिल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? हैं? हाँ, तो वही वो अंधभक्त लोग वही हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर और जनता के ऊपर भ्रांतियां फैलाते हैं। लेकिन आज के युग में अब सब लोग जान चुके हैं कि मोदी जी सिर्फ फरेबजीबी का काम कर रहे हैं। अब इनको सत्ता में नहीं, इनको सत्ता से उखाड़ के फेंका जाएगा। अरे तो अब ये देखिए ना, एक प्रधानमंत्री इतने पावर वाले जो हैं वो सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, घेर लेते हैं किसान उन्हें, किसानों का नाम बार बार किसानों की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों? जब इतने अपना दिल बड़ा करके उन्होंने आपके लिए सब कुछ कर दिया किसानों के लिए, फिर भी किसान जो है इस प्रकार की कौन सा दिल बड़ा किया? क्या दिल चील के वो दिखाए हैं? जैसे बजरंग बली जी राम के लिए दिखाए थे, वही दिल बड़ा कर दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने देखिए आपके बिल वापस लिए, कौन हर मांगों पर बातचीत करी। अच्छा, 1 साल देश के किसान को फिर भी नाराज
नाराज हैं एक आप? साल देश के किसानों को सड़कों पे बैठाए, आज सड़क पे किसान पानी और पानी की बौछारों से, लाठी डंडों से अपने लिए लड़ा। अच्छा फ्री में प्रधानमंत्री अब नरेंद्र क्यों मोदी। नाराजगी रही जो घेरने की शुरुआत कर दी आपने? आप बताइए, घेरे की शुरुआत क्या, नाराजगी तो अभी भी एमएसपी पे कहां बना, टेनी की गिरफ्तारी कहां हुई, आखिर क्या ये वापस ले लिए हैं? जनता सड़क पे बैठी थी, वापस ले लिए। चुनाव का प्रोपेगेंडा बनाए हैं, ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ फिर गुमराह करने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को अब देश की सत्ता नहीं सौंपनी है, जिसके हाथ में मतलब खुद ही नहीं लोग सुरक्षित हैं, वो कह रहे हैं हम देश सुरक्षित रखेंगे। तो ऐसे लोगों को अब सत्ता से बेदखल किया जाएगा, और अब की बार जो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश हो या आने वाले विधानसभा चुनाव में राज करेगा। अच्छा, हाँ। मतलब क्या करने वाले हैं? बंगाल में खदेड़ा करके बैठे हैं? थे। अरे यहाँ किसान बहुत हैं और गन्ना बहुत इस समय उपजा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होना तय है यहाँ, क्योंकि किसान अब गन्ना लेके मिल से पैसा मिल ही नहीं रहा है किसानों को। आएगा कौन हैं? फिर? हैं? किसको लाएंगे? अरे आएगा जनता। कौन बेहतर नहीं, ऑप्शन है आपके जनता पास? जनता तय कर देगी ना आपकी। वोट की चोट से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। अब की बार जनता तय कर देगी कि किसको सत्ता में बैठाना है। जनता का जनादेश ये तय कर देगा कि किसको सत्ता में बैठाना है, क्यों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जनता। आप जाके रोडों पे पता कर लीजिए, अयोध्या की गलियों में ही पता किया मैंने। कौन सा विकास दिख रहा है? नारे लग रहे हैं, जय अरे जयकार हो जय रही है। जयकार अच्छा, हर हर मोदी के नारे आप भी सुन लिए क्या? कौन सी गली में नारा लग रहा है? यहाँ बीजेपी का कोई नारा वारा नहीं लग रहा है। अच्छा। यहाँ सिर्फ बीजेपी भगाओ का नारा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी जल्द आने वाले हैं अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करने। अच्छा। जैसे चुनाव आ तब जाए तो नहीं घेर लेंगे, तब तो घिराव अच्छा, नहीं करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर हम फंडामेंटल राइट्स है हमारा, अगर हम आंदोलन करते हैं तो हमारे ऊपर लाठी मारे जाते हैं। वो नहीं, हम देश की आम नागरिक नहीं, हमारे ऊपर लाठी डंडों से बरसाया जाता है। 69,000 शिक्षक सड़क पे बैठे हैं, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी क्या गुंडा का सरकार चला रहे हैं? ये गुंडा युक्त सरकार चला है। आखिर बताइए, जो गुंडा युक्त लोग बैठा देंगे सरकार में तो वो क्या करेंगे? इस देश में लोकतंत्र में क्या कहता है, कोई भी किसी भी काम को फंडामेंटल राइट से वो प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता है, धमकियां दी जाती है। आखिर ये धमकी प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देना शोभा देता है? ये धमकी देके गुमराह करते हैं कि कोई निकले ना। लेकिन हम भी भगत सिंह के वंशज हैं, और हम भी जब तक इस सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। न रुके हैं न झुके हैं, हम डटे रहेंगे और इस सरकार को भगा के रख देंगे। क्योंकि ये सरकार अहंकारी सरकार है, तानाशाह सरकार है, किसानों के ऊपर जुल्म करने वाली सरकार है, महिलाओं के ऊपर जुल्मी सरकार है। और जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? तानाशाही के हथियारों पे जर्रा जर्रा गूंज उठा है भाजपा भगाओ के नारों से। अच्छा। पत्रकार महोदय आपकी देख लीजिएगा, भाजपा भाग रही है बहुत बढ़िया से। भाजपा अभी सत्ता में नहीं रहे। समय बताएगा। अरे समय तो वही कहे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, योगी जी का विनाश आने का समय आ गया है। अब की बार ब्राह्मण भी सत्यानाश कर देगा इनका। ब्राह्मण कुल से आते हैं हम। अच्छा। इनका सत्यानाश होना तय है अब की बार। चलिए, तो ब्राह्मण कुल से आते हैं, भैया बता रहे थे अभी। और जो सुरक्षा में चूक रही है, या जो बातें सामने आ रही हैं, लगातार दिखाया जा रहा है कि चूक हुई है, और जो घिराव किया गया लगातार, इसके अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। सच क्या है ये पता लगेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है। इसी के साथ आप देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।